राजस्थान के इतिहास से मेवाड़ को हटा दिया जाए तो राजस्थान का इतिहास लगभग शून्य रह जाता है। वहीं अगर प्रदेश की राजनीति से मेवाड़ और उदयपुर की राजनीति को अलग कर दिया जाए तो शायद राजनीतिक समीकरण कुछ और बन सकते हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो जिसने मेवाड़ फतेह कर लिया, प्रदेश में सरकार उसी की बनती है। मेवाड़ और उदयपुर की राजनीति का ऊंट कब किस करवट बैठे, इसका किसी को अंदाजा नहीं होता, क्योंकि उदयपुर में प्रदेश स्तर के लगभग सभी बड़े नेताओं के समर्थक मौजूद हैं, जो समय समय पर अपने राजनीतिक लाभ के लिए अलग अलग रणनीतियां अपनाते रहते हैं। उदयपुर शहर के लगभग हर चौराहे पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के बैनर और पोस्टर दिखाई दे जाएंगे। राज्यसभा सांसद के रूप में मनोनीत होने के बाद पूनिया का यह पहला उदयपुर दौरा है। इसे लेकर उनके समर्थकों में खासा उत्साह है। यही कारण है कि शहर भर में बैनर पोस्टरों के माध्यम से उनका स्वागत किया जा रहा है। इससे पहले उदयपुर के कई समर्थक जयपुर पहुंचकर पूनिया को बधाई दे चुके हैं। वहीं सतीश पूनिया ने एक वीडियो जारी कर अपने समर्थकों और शुभचिंतकों से महंगे उपहार, गुलदस्ते और फिजूल खर्ची से बचते हुए समाज सेवा और गौ सेवा करने की अपील की है। नमस्कार मित्रों, तो मेरी गुजारिश है कि भविष्य में किसी तरीके से फूलों के गुलदस्ते, महंगे उपहार, साफा, शॉल, माला, मैं इनसे परहेज करूंगा और आपसे भी गुजारिश करूंगा कि इनसे कम से कम आदत बनाइए। आपको यदि सम्मान देना तो एक फूल से दे सकते हैं, आपको यदि कुछ भेंट करनी है तो एक पढ़ने योग्य पुस्तक से कर सकते हैं। और मैं इससे आगे भी बढ़ के एक बात और कहता हूं कि यदि जो भेंट मुझे देने की तमन्ना रखते हैं उसमें यदि किसी गौशाला को अंशदान देके मुझे कोई रसीद देंगे तो मुझे खुशी होगी। किसी दिव्यांग की मदद कर सहूलियत के लिए कोई काम करेंगे तो मुझे खुशी होगी। किसी अनाथ आश्रम को पोषित करेंगे तो मुझे खुशी होगी। इसी तरीके से किसी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति देके उसको पढ़ाने की कवायद करेंगे तो खुशी होगी। ये निर्देश नहीं, एक विकल्प दे रहा हूं कि मेरे सम्मान के विकल्प बहुत हो सकते हैं। मुझे खुशी होगी कि महंगे उपहार की बजाय किसी सामाजिक या धार्मिक सरोकार से जुड़ने का अंशदान की रसीद मुझे भेंट करेंगे तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। मेरी इन सब बातों को अनुसरण करेंगे और आज के बाद कम से कम इस तरीके से एक सीमित जो साधन है उसके जरिए सत्कार करते हैं। और सत्कार तो एक दूसरे की मुस्कुराहट से भी हो जाता है, मिलने से भी हो जाता है। तो मैं आपसे पुनः गुजारिश करता हूं कि मेरी अपील पर आप गौर करेंगे और मेरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। पूनिया का अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को साफ संदेश है कि फिजूल खर्ची की बजाय मानव सेवा और गौ सेवा का कार्य किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर उदयपुर में उनके खास समर्थक बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाकर शक्ति प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था और वे विधानसभा चुनाव भी हार गए थे। उसके बाद से उदयपुर में उनके समर्थक कहीं न कहीं निराश नजर आ रहे थे, मगर प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के करीब 2.5 साल बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। इसके बाद से ही उदयपुर में पूनिया समर्थकों के बीच भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर में लगे बड़े बड़े बैनर पोस्टर्स में प्रदेश भाजपा की उपाध्यक्ष अलका मुंद्रा, पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट, पूर्व पार्षद लवदेव बागड़ी, भाजपा नेता प्रदीप श्रीमाली, नेमीचंद आचार्य, किरण कुमार नागौरी, जितेंद्र पटेल, देशराज बागड़ी सहित कई नेताओं के फोटो लगाए गए हैं। इन होर्डिंग्स के बाद शहर में चर्चा जोरों पर है कि क्या उदयपुर में एक और गुट मजबूती से खड़ा हो रहा है, क्योंकि उदयपुर भाजपा पहले से ही 2 गुटों में बटी हुई मानी जाती है। एक गुट वह है जिसे संगठन में तवज्जो मिली हुई है, जबकि दूसरा गुट वह माना जाता है जिसे संगठन में अपेक्षित स्थान नहीं मिला। ऐसे में अब होर्डिंग्स के जरिए तीसरा गुट भी उदयपुर की राजनीति में अपनी जगह तलाशता नजर आ रहा है। वहीं शहर भर में सतीश पूनिया के समर्थन में होर्डिंग्स लगाने को लेकर प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष अलका मुंद्रा ने कहा कि सतीश पूनिया उनके भाई समान है। राज्यसभा सांसद बनने के बाद उनका पहली बार उदयपुर आगमन हो रहा है, इसलिए स्वागत में बैनर लगाए गए हैं। बाकी उदयपुर भाजपा पूरी तरह एकजुट है, कोई गुटबाजी नहीं है। कार्यकर्ताओं ने उत्साह में होर्डिंग्स लगाए होंगे। हम तो पूनिया जी की अपील को मानते हुए गौ सेवा का कार्य कर रहे हैं, हमारा कोई अलग गुट नहीं है। पूरी भाजपा एक है और पूनिया जी मेरे घर पर भोजन भी कर रहे हैं। मैडम नमस्कार, मैं पूरन बात कर रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से। हाँ उधर मैडम, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद मनोनीत हुए हैं सतीश जी पूनिया जो हैं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बड़े महंगे गिफ्ट लाने के लिए और जो है गुलदस्ते और इससे कोई उपहार लाने के लिए मना किया है। उन्होंने अपील की है कि आप जो है गौशाला में दान दीजिए या फिर किसी समाज सेवा का काम कीजिए, तो वो मुझे और बेहतर रहेगा। लेकिन उदयपुर में बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहे? देखिए कहाँ है बड़े बैनर पोस्टर, और हमें तो संज्ञान में भी नहीं है।
जी कार्यकर्ताओं ने लगाए होंगे एक आध किसी ने भी, जी तो उसका तो क्या बात है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। जी बताएं। मैडम जी, उदयपुर में पहले से और दो। जहाँ तक सुनिए, जी जी जहाँ तक ये जो हेल्पिंग हैंड की बात है, जी वो हम अच्छे से जानते हैं और उसको हमने क्रियान्वित भी किया है, जी वो ही ज्यादा फोकस रहा है। जी और चूंकि भाई साहब मेरे बड़े भाई भी लगते हैं, आपको शायद संज्ञान में नहीं हो, जी राज्यसभा सांसद तो वो बने हैं, जी लेकिन मेरे भाई तो वो जब से मैं छोटी थी तब से मैं राखी बांधती हूँ उन्हें। जी तो जब कोई बड़ा भाई घर पे आता है तो छोटी बहन स्वागत सत्कार करती है, तो जी मैंने अपने घर पे स्वागत किया है मेरे बड़े भाई का, जी सत्कार किया है। जी और वो राजनीतिक रूप से कुछ दायित्व है, वो एक अलग बात है, जी पर मेरा बड़ा भाई मेरे घर आया है, कुछ बन जी के आया है, जी तो उसे मेरे को करना ही था। जी तो वो हमने सबने ध्यान रख के ही किया है, जी उसकी आप बिना भाई साहब की गाइडलाइन के मैं करती नहीं हूँ। जी और चूंकि मेरे बड़े भाई का मामला है तो उसको मैंने जी बहुत ध्यान रखा है। पुण्याजीत बार बार वही बात दोहराने का, किसी कार्यकर्ता की फिजूल खर्ची नहीं हो, कार्यकर्ता। बिल्कुल फिजूल खर्ची नहीं हुई है, आप आके देखिए, घर का भोजन बना है, जी घर के व्यक्ति ने भोजन बनाया है, जी कोई फिजूल खर्ची नहीं है। और एक आध पोस्टर बैनर तो आज से पहले जिसने लगाई, अभी भी जो लोग लगा रहे हैं, जी वो जिन्होंने आपसे ऐसी बात कही है जी या आपने अपना नजरिया रखा है, तो जी उसको दूसरी दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। जी मैडम, वर्तमान में दो धड़े विशेष रूप से उद्योग में सक्रिय हैं कौन से वो। धड़े, कैसे जी, धड़े, अब ये तीसरा कौन नया से धड़े, नहीं कौन जी, से धड़े, कैसे धड़े? एक संगठन रूप से और एक जो है पार्टी में आप देख सकते हो, एक जो आप। सब एक के एक है भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी में कोई मतभेद और कोई मनभेद नहीं है, जी आप ये गलत कह रहे हैं। सब जी एक के एक है, जी एक थाली में खाना खाते हैं, एक जी जगह बैठते हैं, और जी उसका उत्कृष्ट उदाहरण मेरा घर ही है। जी सभी लोग यहाँ उपस्थित जी हैं और सभी लोग हैं साथ में। जी पुनिया जी के सदस्य बनने के बाद जो है उदयपुर में बड़े बड़े बैनर पोस्टर लग रहे हैं, तो लोगों का मानना है कि एक धड़ा और तैयार हो गया उदयपुर में सक्रिय रूप से। अरे अरे, ये आपके मन की बातें मत कीजिए, जी ऐसा कोई धड़क तैयार नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है। और जी किसी ने इस और अगर ध्यान भी दिया है आपका, तो जी आपको गलत दृष्टि से पेश किया है। जी कोई धड़ा नहीं है, सब एक के एक है, सब जी लोग यहीं बैठे हुए हैं, आ जाओ आप मेरे घर पे, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जी कोई नया गुट तो तैयार नहीं हो रहा मैडम, क्योंकि आप प्रदेश अरे अध्यक्ष वाह भी रहे मेरे हो, आप भाई, उपाध्यक्ष ओ भी रहे मेरे हैं। भाई, आप आ जाइए, मैं उपाध्यक्ष हूँ, जी उपाध्यक्ष रही नहीं हूँ। जी, वही प्रदेश ओ, अध्यक्ष रहे हैं, उपाध्यक्ष हैं, वही कह रहा हूँ मैडम। अरे तो आप पधारिए, आप यहाँ आइए, फिर देखिए कौन कौन बैठा है, ठीक आपको है, सब ध्यान में आ जाएगा, ठीक है कौन मैडम, सा धड़ा कौन सा कुछ। ठीक है मैडम, धन्यवाद, थैंक यू। वहीं शहर में होर्डिंग्स लगाने को लेकर पूर्व पार्षद लवदेव बागड़ी ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग्स लगाए हैं। सांसद बनने के बाद पहली बार उदयपुर आगमन पर कार्यकर्ताओं के मन में खुशी थी। फिजूल खर्ची जैसी कोई बात नहीं है। अगर भाई साहब ने फिजूल खर्ची रोकने की अपील की है तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। पार्टी में कोई गुट नहीं होता, सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। होर्डिंग्स लगवाना किसी तरह का शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं की खुशी का प्रतीक है। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं पूरन बात कर रहा हूँ सर, उदयपुर न्यूज चैनल से। हाँ पूरन जी बोलो। सर, सतीश जी पुनिया है जो राज्यसभा के सांसद बने हैं और पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, हाँ जी। और राज्यसभा बनने के बाद जो है कई सारे लोग जो उनके पास जो है फूल माला और गुलदस्ते लेके गए, कई सारे उपहार लेके गए, तो उन्होंने अपील की थी, समस्त जो कार्यकर्ता थे उनको बड़े बड़े महंगे तोहफे नहीं लाए, फूल माला और एक गुलदस्ते नहीं लाए, इसके बदले आपको एक पुस्तक लेके आ जाए या फिर एक फूल दे दें या फिर कहीं रसीद कटा कर गौशाला में समाज सेवा कार्य करें, इस तरह की उन्होंने अपील की है। वहीं दूसरी ओर आपके द्वारा और आपके एक गुट द्वारा उदयपुर शहर में कई सारे बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, तो ये फिजूल खर्ची में नहीं आता है क्या सर? नहीं ऐसा नहीं है, देखो भाई साहब उदयपुर आए थे, जो हम कार्यकर्ताओं को खुशी थी कि जी। भाई साहब का राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार उदयपुर पधार रहे हैं, जी सांसद बनने के बाद। जी तो खुशी थी कार्यकर्ताओं की कि भाई उदयपुर में अपन को भी होर्डिंग वगैरह लगाने चाहिए, तो सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर होर्डिंग लगाए हैं। जी और अगर ऐसा कोई भाई साहब का कोई निर्णय है तो आगे हम ध्यान रखेंगे भविष्य में। जी, क्योंकि पुण्य जी का साफ संदेश है कि सभी कार्यकर्ताओं को इस तरह से फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। वो तो भाई साहब ने, वो तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है, भाई साहब ने ऐसा कोई बोला होगा वहाँ जयपुर में, तो हमको ध्यान नहीं था कार्यकर्ताओं को। अगर ऐसा कुछ अगर भाई साहब का है तो हम आगे भविष्य में ध्यान रखेंगे। बाकी कार्यकर्ताओं की उत्साह थी, भाई साहब उदयपुर पधार रहे हैं तो होर्डिंग लगाए, जी और कार्यकर्ताओं की खुशी के लिए होर्डिंग लगाए हैं। जी, आप ऐसा कुछ रहेगा तो आगे हम ध्यान रखेंगे। जी, आप जैसे बता रहे कार्यकर्ता खुशी के लिए, लेकिन जो हम होर्डिंग देख पा रहे हैं उसमें एक विशेष गुट के ही लोग उस होर्डिंग में दिख रहे हैं, गुट उस पे क्या कहना? नहीं है, गुट कुछ नहीं है। गुट तो आप बना रहे हो,
सभी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के पदाधिकारी हैं। जी, लेकिन खुशी के कारण भाई साहब बने तो खुशी हुई थी कार्यकर्ताओं को। लेकिन उनके भाई कुछ साहब कार्यकर्ताओं के बहुत मतलब कार्यकर्ताओं को चाहने वाला नेता अगर कोई इस तरह से बनता है तो कार्यकर्ताओं में खुशी होती है। वही जी। खुशी हमारे अंदर थी और उस जी। खुशी को हम देखते हुए हम जाहिर करना चाह रहे थे, तो हमने भाई साहब की होर्डिंग लगाए हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, अगर भाई साहब का ऐसा कुछ निर्णय है तो हम आगे भविष्य में ध्यान रखेंगे। नहीं, क्योंकि होर्डिंग जो लग रहे हैं आपके कुछ खास लोगों के द्वारा लग रहे हैं, किसी आम कार्यकर्ता के द्वारा या फिर आम नेता के द्वारा नहीं लग रहे हैं, आपके कुछ जो उनके खास जो समर्थक हैं उनके द्वारा ही लग रहे हैं। दूसरी बात ये, क्योंकि ऑलरेडी 2 सक्रिय गुट होते हुए हैं, अब क्या तीसरा गुट भी नया सामने आ रहा है क्या, उसका शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है? नहीं, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, तो ये कार्यकर्ताओं की खुशी है जी। कि भाई साहब बने हैं और राज्यसभा सांसद बने हैं भाई साहब। और भाई साहब कुछ वोटों से भाई साहब विधानसभा चुनाव हार गए थे, तो कार्यकर्ता उस टाइम दुखी मन था कार्यकर्ता का। जी। तो यार भाई साहब इतने कम वोटों से चुनाव हार गए, सब कार्यकर्ता दुखी थे। मगर भाई साहब वापिस फिर 2.5 साल बाद भाई साहब जब राज्यसभा सांसद बने तो कार्यकर्ताओं के अंदर खुशी थी। उस खुशी के मारे हमने वो होर्डिंग वगैरह लगा दिए हैं। मगर आप जो बता रहे हो भाई साहब ऐसा कोई निर्णय है जी। तो हम आगे ऐसे भविष्य में ध्यान रखेंगे। नहीं, आप जैसे बता रहे हो कुछ वोटों से हार गए, उसके बाद 2.5 साल बाद उनको वापिस पद मिला है, क्या वो वापिस शक्ति जागृत हो रही है और उदयपुर में अभी तो शक्ति का केंद्र और शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है क्या? नहीं, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। हम कार्यकर्ताओं की खुशी थी, भाई साहब बने हैं और कार्यकर्ताओं की, भाई साहब छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं की चिंता करते हैं भाई साहब। छोटा से छोटा कार्यकर्ता उसकी भाई साहब चिंता करते हैं। भाई साहब सभी उदयपुर में सभी कार्यकर्ताओं को भाई साहब नाम से पहचानते हैं। तो भाई साहब बने तो हमारे पे खुशी थी, तो मैंने खुशी के कारण हमने वो होर्डिंग लगाए। बाकी ऐसा कोई गुट वुट नहीं है, ऐसा कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। जी, ठीक है सर, धन्यवाद। वहीं होर्डिंग्स के सवाल पर भाजपा नेता प्रदीप श्रीमाली ने कहा कि यह कार्यकर्ताओं की खुशी है कि उनका नेता सांसद बनने के बाद उदयपुर आ रहा है, इसलिए होर्डिंग्स लगाए गए हैं। हमने गौशालाओं और मानवता की सेवा के लिए भी दान दिया है। जिसके मन में खुशी थी उन्होंने होर्डिंग्स लगवाए। किसने लगाए और किसने नहीं लगाए इसकी मुझे जानकारी नहीं है। भाजपा में संगठन सर्वोपरि है, कोई गुटबाजी नहीं है। हम सभी पूनिया जी की अपील का सम्मान करते हैं। सर, राज्यसभा सांसद हैं सतीश जी पूनिया, जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष थे और हरियाणा के प्रभारी हैं। राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद जो है कई सारे लोग उनके पास जो है गुलदस्ते या फिर महंगे उपहार लेकर पहुंचे। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा था कि कोई भी महंगे उपहार, गुलदस्ते या फिर ऐसी चीजें नहीं लाए। अगर किसी को उपहार देना ही है तो वो गौशाला में है दान कर सकते हैं, इसके साथ ही किसी को कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में उदयपुर में फिजूल खर्च करते हुए कई सारे बैनर पोस्टर लगा रखे हैं, क्या कुछ कहना है उसके लिए? उदयपुर के अंदर जो बैनर पोस्टर लगे वो जी, उस पर क्या अब कुछ देखो, वो कई बार क्या कार्यकर्ताओं का मन होता है जी कि उनका लीडर उदयपुर में आ रहा है राज्यसभा सांसद बनने के बाद, जी तो वो अपने खुशी के हिसाब से लगाते हैं। जी बाकी उन्होंने नहीं कह रखा है कि भाई इस तरह के कोई खर्चा बड़ा किया जाए। जी, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह है और उत्साह में वो अपना ये काम करते ही। लेकिन कार्यकर्ता को उत्साह के लिए उन्होंने कहा है कोई फिजूल खर्ची नहीं करें हमारे लिए। अगर आपको कोई फिजूल खर्ची करनी है तो आप गौशाला में दान दे, किसी दिव्यांग को दे दें। गौशाला में भी जहाँ दान दिया वहाँ पे भी गौशाला में भी दिया है जी। कुछ लोगों ने पुस्तकें भी खरीदी है जी, ठीक है। तो जो पर कभी कभी देखो खुशी का माहौल में कभी कभी अच्छा होता भी है, बैनर भी लगते हैं, पोस्टर भी लगते हैं। ये एक प्रक्रिया में है और एक खुशी के भाव में ये काम होता है जी। लेकिन बैनर पोस्टर एक विशेष धड़े द्वारा लगाए जा रहे हैं, विशेष गुट द्वारा ही लगाए जा रहे हैं। बाकी सभी कार्यकर्ताओं भारतीय जनता पार्टी शहर की तरफ से कहीं बेर भी नहीं लगाए गए। नहीं भाई, जिन कार्यकर्ताओं में खुशी थी या जिनका मन था उन्होंने लगाए। अब किसने लगा ये तो मेरे को जानकारी नहीं, शहर ने लगाया कि नहीं लगाया ये भी मेरी जानकारी में नहीं है। पर आज मुझे खुशी थी, मुझे कहीं पोस्टर लगाना था, मैंने लगा दिया जी। ये है। पहले से 2 धड़े उदयपुर में सक्रिय हैं, अब ये तीसरा गुट भी जो है अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है क्या सर? उदयपुर के भारतीय जनता पार्टी में जहाँ तक जानकारी है सब संगठन सर्वोपरि है जी, और सब संगठन के साथ ही है। संगठन के किसी भी काम का कोई भी आदेश होता है तो सब उसको मन से काम करते हैं जी। वर्तमान स्थिति जी, मन से काम करते हैं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष थे सब एक नई जोश थी उनके बाद, चुनाव हारने के बाद वो 2-2.5 साल विगत, तो उनके पास कोई बड़ा पद नहीं था। उसके बाद जो उनको पूर्ण पद मिला, उसके बाद नई ऊर्जा आई क्या उस पूरे धड़े में, उस पूरे गुट में, इसलिए वो अपना शक्ति प्रदर्शन बैनर पोस्टर के माध्यम से कर रहा है। भाई साहब का वैसे कार्यकर्ताओं से सतत संपर्क बना हुआ था। जी। भाई साहब हरियाणा के प्रभारी थे, तब भी सब कार्यकर्ताओं के लगातार संपर्क में थे। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के भी सुख दुख की खबर वो लेते रहते हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर होती है जी। और राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार उदयपुर आए तो कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर थी।
जी। कार्यकर्ताओं ने जो भी पोस्टर लगाए, उनसे मिले, मुलाकात की, तो एक खुशी का माहौल तो रहता ही है। इसलिए सबका उनका स्वागत, अभिनंदन किया। जी। आप जिन कार्यकर्ता की बात करें, एक विशेष गुट उनका खास तौर पे कार्यकर्ता माना जाता है उदयपुर में, तो नहीं, नहीं, उनके नहीं, मन ऐसा उनके मन में कोई ज्यादा उत्सुकता है, या फिर उनके जो नेता है वो अब आगे भाई साहब, सांसद बन गया, भाई फिर साहब, भविष्य यहाँ में? पर कोई इस तरह का कोई मामला था ही नहीं। सभी लोग आए, सभी लोगों ने भाई साहब का स्वागत किया है, और सभी ने एक साथ मिलकर बधाई और शुभकामनाएं भेजित की। ऐसा कहीं कुछ लगा ही नहीं गुटबाजी जैसा। लेकिन जो बार बार जो है विनम्र अपील जो कर रहे हैं, उसको दरकिनार करते हुए नहीं, इस तरह नहीं, बैनर। नहीं, 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 नहीं भाई, एक नेता जिस जगह होता है, वो जी। निश्चित तौर से छोटे कार्यकर्ताओं को देखता है कि वो अन्य जबरदस्त जबरन कोई खर्चा नहीं करे, तो जी। कार्यकर्ताओं ने भी उनकी बात का पालन किया। लेकिन कभी कोई खुशी की बात होती है और उनका उदयपुर में आने का पहली बार हुआ, मतलब ये राज्यसभा के सांसद बनने के बाद, तो एक खुशी के अंदर कार्यकर्ताओं ने जी। किया है। तब ये तो ठीक है, चलता है। जी। आपने भी लगाए पोस्टर्स? हाँ जी, मैंने भी लगाए छोटे मोटे कहीं। जी, छोटे मोटे हैं। ठीक है सर, ठीक धन्यवाद। है। थैंक यू सर, थैंक यू।